नॉर्मल डेवलपमेंट होती है। 14-15 साल की उम्र में उसकी सेक्सुअल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, वो है तीसरा पड़ाव। फिर ये 21-22 तक चलता रहता है सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट। 22-23 साल के बाद अडल्टहुड का ग्रोथ पीरियड शुरू होता है और ये चल के खत्म होता है महिलाओं में 50-55 के आसपास एंड पुरुषों में 55 और 60 के आसपास खत्म होता है। तो इन जीवन शैली में आपको लगता होगा सिर्फ बचपन में ही तो ग्रोथ चलता था, बाद में कौन सा ग्रोथ पीरियड में वो तो नहीं पता। ये भी एक ग्रोथ पीरियड है जो 20 से लेके 50 साल तक चलता है। इसको अडल्ट ग्रोथ पीरियड बोला जाता है। मतलब आपकी शरीर की मांसपेशी की मात्रा कितनी है, आप कितने जल्दी बीमारी से बाहर निकल के आते हो, इनको भी जिंक कई हद तक कंट्रोल करता है। साथ ही इनफर्टिलिटी और रिकवरी को आयुर्वेदा में इसी के स्रोत के बारे में बताया गया है। इन्हीं सभी की कमी को पूरा करने के लिए भारत जैसे देश में, जहाँ पे 70 से 80% लोग शाकाहारी खान पान के ऊपर निर्भर करते हैं, तो यस ऑफ कोर्स इसकी कमी के लिए या इसकी सोर्स के लिए या इसके प्रोडक्ट्स के लिए हम कहाँ पे डिपेंड करेंगे, हमारी साग सब्जियों के ऊपर। तो यस ऑफ कोर्स आप जो अनाज बीज खाते हो, आप जितने सारे जो फल मूल या मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले रूटेड वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करते हो, जिनमें आलू, चुकंदर, गाजर, बीट जैसे पदार्थ पाए जाती हैं, इन स्वीट पोटैटो, तो इन सभी के अंदर जिंक की मात्रा पाई जाती है। अदरवाइज बहुत छोटे छोटे जानवर जो होते हैं ना, शेल फिशेस, केकड़े, स्नेल्स, ये सारी चीजों में जिंक की मात्रा पाई जाती है। तो वेरी बेसिक और ऑब्वियस चॉइस क्या होगा, अनाज और आपके रूटेड वेजिटेबल्स, आलू, शकरकंदी और बीट, गाजर जैसे सोर्सेस को। लेकिन उनसे भी कहाँ मिल रहा है, आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों का सामना करवाती हूँ। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, खुद अपनी प्रैक्टिकल और फर्टाइल लैंड पे की गई, मतलब उर्वर जमीनों पे की गई प्रैक्टिकल रिसर्च के ऊपर बताते हैं लगभग 50% तक मिट्टी के अंदर जिंक की मात्रा घटती हुई नजर आती है। इन्हीं सभी कमी और जरूरत को मद्देनजर रखते ही we brought you some amazing source of supplement, जिसको वेल रूट का जिंक टैबलेट कहा जाता है। ये एक तरह का फॉर्मुलेटेड वेल रूट का जिंक टैबलेट है, जिसके अंदर स्टैंडर्डाइज जिंक की गुणवत्ता इंसानी शरीर के जरूरत के हिसाब से करेक्शन और एब्जॉर्प्शन करने के लिए अवेलेबल किया गया है। हमारे डेली रिक्वायरमेंट ऑफ जिंक को फुलफिल करने के लिए हर किसी को जिंक का ये एक टैबलेट जरूर से लेना चाहिए। तो कहाँ कहाँ ले सकते हो, अनुमान देखा जाए 8 से 11 मिलीग्राम की जिंक की डेली आवश्यकता होती है। अगर इससे मात्रा घटने लगी तो सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, जैसे बिना का खाना नहीं बनता, वैसे बिना जिंक का रोग प्रतिरोधक क्षमता संपूर्ण नहीं हो पाती। तो सबसे पहला टारगेट करवाएंगे ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर। दूसरा, कहीं पे कट हो गया, कहीं पे जल गया, कहीं पे चोट आ गई, उस चोट को भरने का काम करना है, उस घाव को भरने का काम करना है, तो आपको चाहिए जिंक के टैबलेट्स और करक्यूमिन की मात्रा। ठीक है। तीसरा, ग्रोथ, मैंने पहले भी बताया था, ग्रोथ ग्रोथ 4 से 5 फेज में होता है। बच्चा पैदा होता है, ग्रोथ जरूरत होती है, तो ये पहले वाला फेज हम स्किप करते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा होने के 5 से 10 साल तक हम थोड़ा सा हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि पाचन तंत्र की गड़बड़ी कई बार न्यूट्रास्यूटिकल में इंटरवेन कर चुकी है। तो हाँ, जिंक की ये पूर्ति हम हाइट डॉक में भर देंगे, लेकिन यहाँ के लिए छुटकारा चाहिए। 10 साल के बाद जो सेकेंड